बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिशा शर्मा। ये जयपुर से दोपहर की खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित बचपन किड्स स्कूल द्वारा रविवार को एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में स्कूली बच्चों के साथ उनके माता पिता ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। आपको बता दें कि मेरिट वाले स्कूल के रूप में अपनी पहचान बना चुके संस्थान ने इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षाओं में 100% परिणाम देकर अपनी परंपरा को कायम रखा है। स्कूल के डायरेक्टर विक्रम सिंह शेखावत ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। इस क्रम में बोर्ड परीक्षा के टॉपर नमन पटेल और चाहत यादव को स्कूल की ओर से स्कूटी और लैपटॉप उपहार स्वरूप दिए गए हैं। जयपुर से रोहित कुमार सिंधी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर श्रीकरणपुर से। सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में नशीले पदार्थ की खेप बेचने की जो नापाक साजिश को यहां पर श्रीकरणपुर थाना पुलिस और खुफिया तंत्र ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 12 किलो 167 ग्राम हीरोइन बरामद कर 4 तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। श्रीगंगानगर एसपी हरिशंकर ने जानकारी देते हुए कहा है कि जलालाबाद के गांव पंजे के निवासी अमनदीप सिंह, रावला 2 केएनडी निवासी विकास, गजसिंहपुर के निकट गांव लुहारा निवासी बलजीत सिंह, गजसिंहपुरा वार्ड नंबर 3 निवासी पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों ने बॉर्डर एरिया के गांव 23 ओ से 42 एच की रोही के बीच 23 पैकेट यहां पर ड्रॉप किए थे। आरोपी इन पैकेटों को उठाकर नहर के किनारे श्रीकरणपुर की ओर लेकर जा रहे थे। तभी पुलिस और खुफिया एजेंसियों की हलचल देखकर के आरोपी गांव 17 ओ के किन्नू के बाग में छिप गए। वहीं बॉर्डर इंटेलिजेंस के हेड कांस्टेबल नवनीत मीणा की सटीक सूचना पर एसएचओ रजीराम सहारण ने टीम के साथ बाग की घेराबंदी की और चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिछले 3 महीनों में श्रीकरणपुर क्षेत्र में हीरोइन तस्करी की चौथी बड़ी घटना है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर जयपुर से। राजधानी जयपुर के खोर नागौरियान थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात में अब तक पुलिस को कोई भी ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। अब तक पुलिस को कोई भी ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। वही मामला इंदिरा गांधी नगर स्थित वसंत विहार सेक्टर 9 का है, जहां पर 1 अप्रैल 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने घर को निशाना बनाया और इसी संबंध में खोर नागौरिया थाने में एफआईआर संख्या दर्ज भी की गई थी। घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी तक कोई ठोस सुराग यहां पर नहीं लगा है, जिससे कि क्षेत्र में दहशत का जो माहौल है वो बना हुआ है। जयपुर से भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बीकानेर से। सेवा के क्षेत्र में रोटरी क्लब बीकानेर रॉयल्स ने एक और मील का पत्थर साबित किया है। क्लब के ड्रीम्स टू रियलिटी 2.0 कार्यक्रम के तहत रविवार को मेडिकल इमरजेंसी बैंक और आभा आईडी कार्ड केंद्र की ऑनलाइन सुविधा का एक भव्य शुभारंभ यहां पर किया गया। रोटरी डिस्ट्रिक्ट प्रांतपाल डॉक्टर निशा सिंह शेखावत ने इन जनहितकारी सुविधाओं की शुरुआत की है। क्लब सचिव विपिन लड्डा ने कहा है कि इस बैंक के जरिए असहाय मरीजों को फोल्डिंग बेड, व्हीलचेयर, वॉकर और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे महंगे उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। बीकानेर से योगेश कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नमस्कार। रोटरी क्लब रॉयल बीकानेर रॉयल्स की तरफ से आज यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट एक है कि रोटरी मेडिकल इक्विपमेंट बैंक यहाँ पे क्रिएट किया गया था 12 महीने पहले, लेकिन उसमें समस्या ये आ रही थी कि कई बार पब्लिक को पता नहीं चल पाता है कि मेडिकल इक्विपमेंट बैंक है शहर में और उसको कहाँ अप्रोच करें उनके लिए। तो उसके लिए आज एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया है। उसमें एक ही घर बैठे आप उस ऐप के थ्रू आप अपना रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। उस ऐप में उस बैंक में ऑलमोस्ट सारे ऐसे सुविधाएं हैं। बीकानेर रॉयल्स रोटरी के चिन्हों पे चलते हुए रोटरी का फोकस एरिया है एक मेडिकल एंड हेल्थ के ऊपर। तो हमने आज 3 मेडिकल प्रकल्पों की शुरुआत की है। सबसे पहला प्रकल्प तो हमारा कि हम सैटेलाइट हॉस्पिटल में जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पे आभा आईडी केंद्र की शुरुआत कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है, और उसी में हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन आभा आईडी केंद्र के अंदर हो और उसकी जो भी सारी रिपोर्ट्स होगी उसका एनालिसिस और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी उसमें ऑनलाइन होगा, तो कि पेशेंट की हिस्ट्री कभी डॉक्टर को बार बार देखनी नहीं पड़ेगी। उसी में सारी सुविधा अवेलेबल होगी, तो वो हिस्ट्री को देखते हुए उसका प्रिस्क्रिप्शन और उसका इलाज सुचारू, सुगम और त्वरित किया जा सके। खबर
खबर नागौर से आपको बता रहे आरपीएससी द्वारा आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन नागौर के 18 केंद्रों पर प्रशासन और पुलिस की जबरदस्त सख्ती देखने को मिली। सेठ किशनलाल कांकरिया केंद्र पर पुलिस और शिक्षकों के बीच हुए विवाद के बाद आज खुद एडीएम चंपालाल जी नगर और एएसपी आशाराम चौधरी ने उप निरीक्षक परीक्षा में कमान संभाली है। कल कांकरिया केंद्र पर शिक्षकों ने नियमों को ताक पर रखकर मोबाइल और वाहन केंद्र के अंदर यहाँ पर पहुंचा दिए थे, जिसे लेकर पुलिस के साथ तीखी बहस भी हुई थी। हालांकि आज भी कुछ विक्षक जो शिक्षक थे उन्होंने पुलिसकर्मियों से यहाँ पर उलझना जारी रखा। वहीं जिन्हें एएसपी ने यहाँ पर उनकी कड़ी फटकार भी लगाई और उनको शांत भी कराया। आपको बता दें कि कल के बाद आज कुछ और शिक्षक थे जिन्होंने पुलिसकर्मियों से यहाँ पर लड़ाई भी करने की कोशिश की, उनसे बहसबाजी करने की कोशिश की, लेकिन एएसपी ने यहाँ पर उनको कड़ी फटकार लगाई और उसके बाद उनको शांत भी कराया। जिले के 18 केंद्रों पर आज कुल 5448 अभ्यर्थी पंजीकृत है। प्रशासन की इस मुस्तैदी से ये साफ है कि परीक्षा की शुचिता जो है भंग करने की कोशिश करने वालों पर इस बार सख्त कार्रवाई की तैयारी है। नागौर से मोहित राकावत की खबर आप देख रहे हैं। खबर नारायणपुर क्षेत्र से। नारायणपुर क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव का शंखनाद गूंजने लगा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी में हर्षोल्लास के साथ प्रवेश उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक विशाल रैली भी निकाली गई, जिसे प्रधानाचार्य गिरिराज प्रसाद वर्मा और स्थानीय गणमान्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानाचार्य गिरिराज प्रसाद वर्मा और गोगड़ी प्रधानाचार्य श्री राम जाट ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राजकीय विद्यालयों में मिलने वाली बेहतरीन शिक्षा और सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लाभ के बारे में भी यहाँ पर विस्तार से बात की है। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी इस क्षेत्र के जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में प्रवेश दिलावे और ये जो आज जो ये जुलूस जो सम्मान की रैली निकाली जा रही, जो प्रवेश की रैली निकाली जा रही है, वो इन्हीं बच्चों की गूंज, इन्होंने जो क्षेत्र का नाम रोशन किया है उनके लिए निकाली जा रही है। इसलिए सभी अभिभावक इन अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में एडमिशन दिलावे, जिससे कि वो भी अपने क्षेत्र का, अपने गाँव का, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। यानी कि सरकारी विद्यालय प्राइवेट विद्यालय से कहीं भी कम नहीं है, अंकों में भी नहीं है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। वो कुछ जोड़ना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, सरकारी विद्यालय में हम बच्चों की आवश्यकता के हिसाब से उनकी पढ़ाई एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के एक्स्ट्रा मतलब कि उनको एक्टिविटीज़ करवा करके साप्ताहिक टेस्ट के माध्यम से, प्री बोर्ड परीक्षा के माध्यम से उनमें हम एक प्रतिभा की खोज करके आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। उसी की बदौलत आज हम इस मुकाम पर पहुंचे और हमने पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ा है। खबर नाथद्वारा से। मालवीय लोहार समाज 22 चोखला की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक सोमवार को श्रीनाथ नगरी के गणेश टेकरी पर आयोजित की गई। इस बैठक में समाज की एकता और एकजुटता का परिचय देते हुए आगामी सामूहिक विवाह सम्मेलन की तारीख और कार्यकारिणी की घोषणा की गई। समाज बंधुओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी सामूहिक विवाह सम्मेलन 21 नवंबर 2026 को नाथद्वारा में आयोजित किया जाएगा। इस भव्य आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए समाज के प्रबुद्ध जनों और भामाशाहों ने एक स्वर में संकल्प लिया है। बैठक में नारायण लाल को सर्वसम्मति से सामूहिक विवाह समिति का अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम का सफल संचालन चुन्नी लाल द्वारा किया गया। वही बैठक में 22 चोखला के अध्यक्ष और संरक्षकों ने शिरकत की है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर डीग से। डीग जिले के जाटौली गांव में सोमवार सुबह एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई। खेतीबाड़ी का काम कर रही एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर अजगर के बच्चे ने जानलेवा हमला कर दिया। महिला की सूझबूझ और हिम्मत ने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। गांव जाटौली निवासी बट्टू देवी अत्यधिक दर्द के बावजूद पूरी ताकत से अजगर को खुद से झटककर उसको दूर फेंक दिया और शोर भी मचाया। वह शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। स्थिति को भांपते हुए अजगर के बच्चे को पकड़कर एक प्लास्टिक की बोतल में यहां पर सुरक्षित कैद किया गया। इस घटना के बाद जहां एक और गांव में अजगर को लेकर दहशत का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर बट्टू देवी के इस साहस की हर तरफ जमकर प्रशंसा भी हो रही है। डीग से राकिब खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं बिराट कोने में तो बर्तन काट रही थी में तो। अच्छा। गिरो से एक ढकोला पड़ गया ये कर रहे हो। मैं यह वाले कारण के एक देर में लिपट के मेरे मगर याद लिपट। अच्छा। और मेरे बेटे को हाथ तक फेंक दिया। अच्छा। फिर आपने तो हिम्मत करी के परिजनों को सूचना दी? बड़ा दूर से घर को आ गई। लाला पाया गया जब उन्हें करे हंस के लाला शाम खा गया इन्हें कहा और ये खाया। ये तो बुरी तरह खाओ। अब स्वस्थ हो आप? कोई समस्या तो नहीं है? अब तो खिचड़ी का
ठीक। ऐसे तो जबरदस्ती बेटा ये झूठ बोली। ठीक। खबर बागोड़ा से। बागोड़ा थाना क्षेत्र के राउता गांव में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। एमआर बस को रुकवाकर लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और बस मालिक और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल 27 फरवरी 2026 को सरवड़ी के पास एमआर बस और ट्रेलर की एक भीषण टक्कर में राउता निवासी धारूराम मेघवाल के 2 मासूम बेटे युवराज और शिवराज की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे में उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिनके पिछले 1 महीने से अहमदाबाद की निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से परिवार गहरे आर्थिक संकट में है, लेकिन अब तक ना तो बस मालिक ने कोई सुध ली और ना ही प्रशासन की ओर से ठोस सहायता यहां पर मिली। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वहीं प्रदर्शन के दौरान किसान नेता चेलाराम चौधरी बगौटी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भरत मेघवाल और पंचायत समिति सदस्य लाला राम ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने इसे प्रशासन की विफलता बताया और साथ ही निजी बसों की लापरवाही और ओवरलोडिंग पर भी सवाल उठाए। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर चाकसू से। शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और बालिकाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने के प्रयासों के तहत चाकसू में विशेष पहल की जा रही है। कस्बे के प्रसिद्ध शीतला माता क्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नोडल संस्था प्रधान रेखा सोलंकी ने जानकारी देते हुए कहा है कि विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक बालिकाओं के लिए प्रवेश खुले हुए हैं। प्रवेश की प्रक्रिया 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है। इस विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर चयनित बालिकाओं को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है, बल्कि उनके रहने खाने का भी पूरा प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता है। चाकसू से महावीर स्वामी की खबर आप देख रहे हैं। बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं और मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय शीतला माता की नोडल संस्था प्रधान विद्यालय की सुविधाओं के बारे में आपको अवगत कराना चाहती हूँ। विद्यालय में बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा विद्यालय में आवासीय सुविधाओं में बेड, चद्दर, साफ सुथरी रजाई सब उपलब्ध कराए जाते हैं और समग्र शिक्षा द्वारा पास मेनू के अनुसार पौष्टिक भोजन दिया जाता है और इसके अलावा बालिकाओं को विशेष प्रशिक्षण कराए जाते हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और सबसे अधिक जरूरी जो बात है बच्चों की आवश्यकताओं के लिए वह है सुरक्षित वातावरण। तो सुरक्षित वातावरण के हिसाब से विद्यालय में 2 सरकारी वार्डन है, हेड वार्डन और सहायक वार्डन। खबर अजमेर से। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र स्थित बकरा मंडी इलाके में उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब एक अज्ञात युवक द्वारा गाय के बछड़े की गर्दन काटने की घटना सामने आई। घटना की सूचना मिलते ही हिंदूवादी संगठन और गौ सेवकों में भारी आक्रोश फैल गया। सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते क्षेत्र में माहौल गर्मा गया और आक्रोशित लोगों ने सड़क मार्ग पर हंगामा करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एडिशनल एसपी हिमांशु जांगड़ सहित भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और मोर्चा संभाला। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए संदिग्ध युवक को डिटेन कर लिया, जिसके बाद हालात धीरे धीरे काबू में आए। पुलिस अधिकारियों ने यहाँ पर प्रदर्शनकारियों से समझाइश कर उन्हें शांत कराया और निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया। फिलहाल क्षेत्र में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात है और मामले की गहन जाँच की जा रही है। अजमेर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बकराबंदी के आसपास जो बकराबंदी के क्षेत्र के अंदर एक कोई गाय का बच्चा वहाँ पर निर्मम उसकी गला काटकर हत्या की गई है। इसकी सूचना मिली थी। वहाँ पर सभी अभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए। अभी एडिशनल साहब और डिप्टी साहब यहाँ आ रहे थे, एक बार इनसे वार्तालाप करते क्या है स्थिति है। अभी कुछ जानकारी होगी तो शायद पकड़ा भी है किसी को, तो एक बार अभी और सारी जानकारी नाम बताओ। चेतन सोनी, बजरंग सोनी, अजमेर मामले। सुबह 9:15 बजे करीब रामगंज थाने पर सूचना मिली कि बकरा मंडी रोड पर जय नमकीन के सामने एक व्यक्ति जा रहा था। उसने देखा कि एक बछड़ा गाय का है वो रोड पर पड़ा हुआ था और एक व्यक्ति उसको गला काटने का प्रयास कर रहा था। तो उसने ये सूचना दी तुरंत और पुलिस मौके पर पहुंची और जो बछड़ा है उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। सर, अभी युवक को डिटेन किया है, उससे कुछ पूछताछ में सामने आया है? युवक को अभी डिटेन किया है, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है डिटेल में कि क्या उद्देश्य से वो ऐसे कर रहा था और क्या उसकी मंशा। मेरा सीसीटीवी कैमरा काम है। मेरे भैया हम बुधवाड़ा किसी काम से कैमरे के लिए जा रहे थे। रास्ते में क्या अचानक हमें साइड की तरफ नजर पड़ी, अपने जैन नमकीन है ना उसके ठीक सामने की तरफ कोने में, तो एक बांग्लादेशी टाइप का आदमी था। वो बछड़ी को ना गले चूड़ी से रह रहा था
ठीक है, हमने उसको देखा तो हमने उसको भाटे फेंके तो उसने हमारे ऊपर भी वहां के लिए कोशिश करी। ठीक है, रास्ते में क्या हुआ कि वो भगने लगा, उसने छोड़ दिया, छुरी वहीं छोड़ दी, गाय का गला कट चुका था, वो भगने लगा तो हम उसके जैसे गाड़ी लेके भगे, वैसे हम उसको पकड़ने का बहुत तेज लगा रहा, वो इतनी पब्लिक इकट्ठी हो गई, उसको मौके पे बहुत बुरा मारा, फिर हम उसको थाने लेके आ गए। बकराबंदी के आसपास खबर हनुमानगढ़ के नोहर से आपको बता रहे, जहां पर यूनाइटेड प्रेस सोसाइटी नोहर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से मोहर सिंह को यूनाइटेड प्रेस सोसाइटी का दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष ने संगठन की मजबूती और पत्रकार हितों के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प दोहराया। बैठक के दौरान सोसाइटी के संस्थापक सदस्य धर्मपाल चौधरी ने अध्यक्ष पद के लिए मोहर सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन के सभी सदस्यों ने एक मत से स्वीकार भी किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी का गठन कर घोषणा करते हुए राजरतन पारिक को सोसाइटी का उपाध्यक्ष, राजीव ओझा को सचिव, सोनी शर्मा को कोषाध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया। वहीं आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि कोरोना काल के दौरान सोसाइटी ने दिन रात पुलिस और प्रशासन से साथ मिलकर मानव सेवा के लिए बेहतरीन कार्य भी किए थे और पीड़ित लोगों की मदद भी इस दौरान की थी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आज यूनाइटेड प्रेस सोसाइटी के सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी साथियों ने अपनी सहमति से अध्यक्ष पद पर किया है। तो अब से पहले भी और आगे भी मैं सभी साथियों को साथ लेकर के और साथियों के हितों के ध्यान में रखते हुए और जन सेवा के जो भी हमसे काम होंगे वो मानव सेवा का करीब हम लोग आगे से आगे पौधारोपण है, मानव सेवा का रक्तदान शिविर है और शिक्षा शिविर है, इस प्रकार की जो बड़ी सरकार वर्णन है, इस प्रकार की सेवाएं अनवरत जारी। जैसे पत्रकारों के सामने काफ़ी समस्याएं आती है, कभी कभार कड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? हमारे किसी भी पत्रकार साथी के सामने कोई समस्या आती है तो जितने हमारी औकात है, जितना हम कर सकते हैं, या सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं या सरकार के सामने अपना मुद्दा ये रखें कि हमारे किसी भी पत्रकार साथी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं, उसके लिए हमें कभी कोई भी फोन करे, कभी कोई साथी याद करे, हम हाजिर करें। खबर कोटपुतली से आपको बता रहे, कोटपुतली बहरोड जिले के नारेहड़ा बाईपास पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक अनियंत्रित ट्रॉली ने बाइक को एक जोरदार टक्कर मारी और इस घटना में बाइक सवार युवक हवा सिंह गुर्जर और उसकी माता गंभीर रूप से इस दौरान घायल हो गए। हवा सिंह की हालत अत्यंत नाजुक होने और उनकी माताजी को आई गंभीर चोटों के कारण चिकित्सकों ने यहां पर दोनों को जयपुर के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाईपास पर बढ़ते हादसों को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भी भारी रोष यहां पर देखा जा रहा है। कोटपुतली से अजीत यादव की विशेष रिपोर्ट आप दिखाएं। दोपहर की खबरों में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।